हरे कृष्णा दंड प्रणाम। आज हम नारद भक्ति सूत्र के सूत्र क्रमांक 2 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूत्र 2 में कहा गया है, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा मन वह, तू और अस्मिन उनके मन भगवान के प्रति परम प्रेम विशुद्ध प्रेम रूप में, यानी भक्तिमय सेवा परमोत्कृष्ट शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकाशित होती है। रूपा तात्पर्य में कहते हैं, आत्मज्ञान के सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति के पश्चात ही व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थित होता है। भक्तिमय सेवा की सिद्धि भगवत प्रेम की प्राप्ति है। भगवत प्रेम में परम पुरुषोत्तम भगवान भक्त एवं भक्तिमय सेवा की पद्धति की संलग्नता होती है। आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्मभूत स्तर आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है, पूर्णता नहीं है। यदि व्यक्ति ये समझ ले कि वह यह शरीर नहीं है और उसका इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, तो वह भौतिक बद्धता से मुक्त हो जाता है। किंतु वह ज्ञान पूर्णता का स्तर नहीं है। पूर्णता का स्तर आत्मज्ञान की स्थिति में क्रिया से प्रारंभ होता है और वह क्रिया इस समझ पर आधारित होती है कि जीव भगवान का नित्य दास है, नित्य सेवक है। नहीं तो आत्मज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। यदि व्यक्ति यह मानकर फूला समाने लगता है कि वह परब्रह्म है अथवा नारायण से एक हो गया है या ब्रह्म ज्योति में समा गया है, तो उसने जीवन की पूर्णता नहीं पाई है। भागवतम के 10.2.32 में कहा गया है, ये अन्ये रवीन्द्राक्ष विमुक्त मानिनः सत्य भावादि विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत् पतंदो नादृद युष्म दग्रया। अर्थात जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से फूले समाते हैं, मात्र यह सोचकर कि वे ब्रह्म या आत्मा की अपनी स्वरूप स्थिति को समझकर मुक्त हो गए हैं, वे यथार्थ में अभी भी दूषित हैं। उनकी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि उन्हें भगवान के व्यक्तित्व की कोई समझ नहीं है और अंततः वे अपने मिथ्या पद से पतित हो जाते हैं। भागवतम के अनुसार अध्यात्मवादियों के 3 स्तर हैं। परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप के आत्मज्ञानी जानकार, योग पद्धति से उपलब्ध परम सत्य के स्थानगत स्वरूप परमात्मा के जानकार, एवं भक्त जो परम पुरुषोत्तम भगवान को जानते हो तथा उनकी भक्तिमयी सेवा में संलग्न हो, जो केवल यही समझे कि जीव भौतिक इकाई नहीं अपितु चेतन आत्मा है, तथा जो परमात्मा में समा जाना चाहे वे निकृष्टतम आध्यात्मिक स्थिति में है। उनसे ऊपर योगी जाने जो ध्यान के माध्यम से हृदय में परमात्मा के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखते हैं। किंतु भगवान कृष्ण से यथार्थ संबंध रखने वाले व्यक्ति आध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ होते हैं। भगवत गीता के 6 अध्याय के 6.47 में भगवान ने यह सुनिश्चित किया है, योगिनाम अभी सर्वेशा मदगदे नान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः।
एवं समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने में सदा मेरा स्मरण करता है तथा मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठतम रूप से युक्त है तथा सब में सर्वोच्च है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। यह परमोच्च सिद्ध स्तर है जिसे भगवत प्रेम कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के 1.4 पॉइंट के 15-16 श्लोक में श्रीला रूप गोस्वामी भक्ति मार्ग के महाप्रणेता भगवत प्रेम तक पहुंचने के विभिन्न स्तरों का वर्णन करते हैं। प्रथम आवश्यकता यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही भगवत प्रेम प्राप्ति की एकमात्र पद्धति है। इसमें पर्याप्त विश्वास होना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने सर्वत्र यही शिक्षा दी है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान की अन्यान्य पद्धतियों को छोड़ देना चाहिए एवं उनमें पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। यही विश्वास है। जिसे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास या श्रद्धा है तथा उनके प्रति शरणागत है तो वह प्रेम के स्तर तक पहुंचने के योग्य है। प्रेम को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जीवन की सिद्धि की परम अवस्था बतलाया है। कुछ व्यक्ति भौतिकता से प्रेरित धर्म के प्रति आसक्त रहता है, जबकि अन्य लोग अर्थ काम अथवा मोक्ष में आसक्त होते हैं। किंतु भगवत प्रेम इन सबसे ऊपर है। प्रेम का यह सर्वोच्च स्तर भौतिक धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी ऊपर है। अतः भगवान का भगवत प्रेम इसी दृढ़ श्रद्धा से प्रारंभ होता है कि पूर्ण भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त मनुष्य इन सभी पुरुषार्थों की पूर्णता प्राप्त किए रहता है। क्योंकि भगवान पूर्ण शुद्ध है, इसलिए शुद्ध हुए बिना कोई भी भगवत प्रेम के उच्चतम सिद्ध स्तर तक नहीं पहुंच सकता। गीता के 10.12 में जब अर्जुन ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया तो उसने कहा, पवित्रम परमम भवान, आप शुद्धों में परम पवित्र हैं। भगवान परम पवित्र है, इसलिए भगवान की सेवा चाहने वाला व्यक्ति भी शुद्ध होना चाहिए। जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं है वह न तो भगवान के व्यक्तित्व को समझ सकता है और न ही उनकी प्रेम से सेवा करने में प्रवृत्त हो सकता है। क्योंकि भक्तिमय सेवा आत्मज्ञान के उस बिंदु से प्रारंभ होती है जहां भौतिकतावादी जीवन के समस्त संदेह तिरोहित हो जाते हैं। यदि भौतिक अस्तित्व द्वारा उत्पन्न समस्त संदेहों को तिरोहित करने तथा निष्ठा के स्तर तक उठने में मनुष्य सौभाग्यवान हो तो वह तदुपरांत रुचि एवं आसक्ति के स्तरों तक उठ सकता है। आसक्ति भगवत प्रेम का प्रारंभ है। इसमें प्रगति करके व्यक्ति तब भगवान से आदान प्रदान के आस्वादन के स्तर तक पहुंच जाता है। प्रत्येक जीव भगवान से नित्य संबंध रखता है और यह संबंध विभिन्न दिव्य रसों में से किसी एक रस में हो सकता है। आसक्ति के स्तर पर व्यक्ति भगवान से अपना संबंध समझ सकता है। अपनी स्थिति को समझकर वह भगवान से आदान प्रदान करना प्रारंभ करता है। भगवान के साथ सतत आदान प्रदान से भक्त भगवत प्रेम के परमोत्कृष्ट स्तर तक पहुंच सकता है।